इन्फ्लेमेशन एक ऐसा वर्ड जो आज हर कोई बोल रहा है, लेकिन सच ये है 99% लोगों को नहीं पता ये बॉडी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, बिना वजह वेट बढ़ना, ये रैंडम नहीं है। ये सब साइलेंट इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं, और अगर आज नहीं समझे तो कल बॉडी जवाब दे देगी। आज का इंसान कंफ्यूज्ड है, कभी कहता है पेट भारी रहता है, कभी सुबह उठते ही गैस, कभी खाना कम है फिर भी वेट बढ़ रहा है, और सबसे डेंजरस लाइन, सब नॉर्मल है, एज का इफेक्ट है। नहीं, ये एज नहीं है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है। प्रॉब्लम ये है कि हम सिग्नल्स को दबाते हैं, समझते नहीं, टैबलेट खा ली, इग्नोर कर दिया, और साइकिल चलती रहती है। सिंपल भाषा में समझो, जब बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, गट, लिवर प्रॉपर काम नहीं करता, तो बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट और स्वेलिंग क्रिएट करती है। यही इन्फ्लेमेशन है। ये हर दिन दिख सकता है, पेट फूलना, गैस, जलन, एसिडिटी, पानी रुकना, सुस्ती, फैट गेन, और हाँ, बिना ज्यादा खाने के भी। डेली लाइफ इन्फ्लेमेशन क्यों बढ़ रही है? पहला मेन रीजन, गलत डाइजेशन। दूसरा रीजन, गलत फूड कॉम्बिनेशंस। हम स्वाद के चक्कर में बॉडी के रूल्स भूल जाते हैं। और तीसरा, कांस्टेंट स्ट्रेस प्लस बैठा हुआ लाइफस्टाइल। बॉडी बोल रही है और हम सुन नहीं रहे। अब सॉल्यूशन क्या है? कोई मैजिक नहीं, कोई फैंसी चीज नहीं, सिंपल आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग प्लस डेली हैबिट। आज मैं तुम्हें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइजेस्टिव टी लॉजिक समझा रहा हूं। टी नहीं, ये बॉडी को काम करने का तरीका है। इसे दिन भर सिप करना है। पहला इंग्रेडिएंट, सौंफ फेनल। सौंफ कूलिंग है, गैस और ब्लोटिंग को शांत करती है। खासकर अगर पेट फूला रहता है या खाना हल्का होने पर भी भारी लगे तो साओनेफ जरूरी है। साओनेफ आपके गट मसल को रिलैक्स करती है, जिससे गैस पास होना आसान हो जाता है। दूसरा, धनिया सीड्स। धनिया लिवर को सपोर्ट करता है, एसिडिटी और बॉडी हीट को बैलेंस करता है। अगर जलन, माउथ अल्सर्स या स्किन इन्फ्लेमेशन है तो धनिया बहुत काम का है। धनिया एक्स्ट्रा हीट को फ्लश आउट करता है, जिससे स्किन क्लियर और बॉडी काम रहती है। तीसरा, जीरा। जीरा डाइजेशन का बैकबोन है। डाइजेशन स्लो हो तो सब स्लो हो जाता है। वाटर रिटेंशन, स्लगिश डाइजेशन, वेट स्टक होना, इन सब में जीरा मस्ट है। जीरा आपके एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे खाना एनर्जी में बदलता है, फैट में नहीं। चौथा, यष्टि मधु, मुलेठी। अब ध्यान से सुनना, ये गट हीलर है। अगर तुम्हें सिवियर एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन या बॉडी में हीट है तो म्यूलेथी गोल्ड है। मोलेथी गट लाइनिंग को हील करती है, जिससे अल्सर्स और क्रॉनिक बर्निंग में रिलीफ मिलता है। अदरक, पावरफुल लेकिन केयरफुल। अदरक डाइजेशन तेज करता है और टॉक्सिन्स स्क्रैप करता है। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स है तो क्वांटिटी बहुत कम रखनी चाहिए। हल्दी क्यों ऑप्शनल है? हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन हॉट नेचर की है। अगर पहले से बॉडी में हीट या बर्निंग है तो हल्दी स्किप भी कर सकते हो। बैलेंस समझना जरूरी है। बॉडी टाइप बेस्ड इन्फ्लेमेशन समझो। हर बॉडी अलग होती है, इसीलिए इन्फ्लेमेशन का इलाज भी अलग है। वात टाइप इन्फ्लेमेशन, इसमें शार्प पेन्स, ड्राइनेस और क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं। सॉल्यूशन, इसमें आप अजवाइन ऐड कर सकते हो, ये वात को शांत करती है। पित्त टाइप इन्फ्लेमेशन, इसमें एसिडिटी, स्किन इश्यूज और एक्सट्रीम बॉडी हीट होती है। सॉल्यूशन, इसमें सौंफ, धनिया और मुलेठी सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा हीट वाली चीजें अवॉइड करें। कफ टाइप इन्फ्लेमेशन, इसमें वेट गेन, सुस्ती और मॉर्निंग म्यूकस की प्रॉब्लम होती है। सॉल्यूशन, इसमें थोड़ा ज्यादा हीट चाहिए। अदरक और हल्दी यहाँ बहुत काम आते हैं। कैसे पीना है? एक बार में पूरा कप नहीं पीना है। बेस्ट तरीका है, एक थर्मस में बनाकर रखो और दिन भर इसे एसआईपी करते रहो। इससे टॉक्सिन्स धीरे धीरे निकलते हैं और गट ओवरलोड नहीं होता। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? 7 दिन में आपको फर्क महसूस होगा, ब्लोटिंग कम और गैस कंट्रोल। लेकिन याद रखो, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। लाइफस्टाइल सुधारे बिना कोई भी चीज परमानेंट नहीं होगी। आपका गट आपका सेकंड ब्रेन है। अगर यहाँ इन्फ्लेमेशन है तो आपका मूड और फोकस भी खराब होगा। एंजाइटी और स्ट्रेस भी कई बार गट इन्फ्लेमेशन का नतीजा होते हैं। पेट शांत तो मन शांत। जब तक आप टी पी रहे हैं, बाहर का जंक और एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना अवॉइड करें। ये ट्रिगर्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को और भड़काते हैं, आग पर घी डालने जैसा काम करते हैं। टी के साथ पानी का इंटेक सही रखें। बॉडी को फ्लश करने के लिए फ्लूइड जरूरी है।
वाटर रिच फूड्स जैसे लौकी, खीरा और कद्दू इन्फ्लेमेशन में बहुत राहत देते हैं। रात की नींद रिपेयर का समय है। अगर आप कम सोते हैं तो इन्फ्लेमेशन कभी खत्म नहीं होगा। सोते समय बॉडी टॉक्सिन्स क्लीन करती है। कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। अपनी रसोई की चीजें अच्छी क्वालिटी की रखें। मिलावटी मसाले इन्फ्लेमेशन कम करने की जगह बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि साबुत मसाले लाकर घर पर पीसें। यही असली देसी तरीका है। हल्का मूवमेंट जरूर रखें। दिन भर बैठे रहने से डाइजेशन स्लगिश हो जाता है। रात के खाने के बाद 15-20 मिनट की सैर इन्फ्लेमेशन कम करने में जादू जैसा काम करती है। खाना चबा चबा कर खाएं। डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, पेट से नहीं। अगर आप खाना जल्दी जल्दी निगलते हैं तो आप अपने गट को डबल काम दे रहे हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, सौंफ, धनिया, जीरा और मुलेठी, ये आपकी फैंटास्टिक 4 टीम है। इन सबको पानी में उबालें और छान कर रख लें। रंग गोल्डन और खुशबू आयुर्वेदिक होनी चाहिए। अगर इसे पीने के बाद आपको डिस्कम्फर्ट लगे या डायरिया हो तो रुक जाएं। हर बॉडी यूनिक है। जो एक के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए भारी हो सकता है। आयुर्वेदा सिम्टम को नहीं, जड़ रूट को ठीक करने में विश्वास रखता है। समय लगेगा पर सॉलिड होगा। दवाइयां सिर्फ इमरजेंसी के लिए हैं, लाइफस्टाइल ही असली इलाज है। सस्ता और देसी ही बेस्ट है। की टेकअवेज, इन्फ्लेमेशन बीमारी नहीं, सिग्नल है। इसे इग्नोर मत करो। पेट की प्रॉब्लम ही बॉडी की असली वार्निंग है। पेट साफ तो रोग साफ। सिंपल चीजें डेली सही करने से मेजर इश्यूज कंट्रोल में आते हैं। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी ही किंग है। आज से ही शुरू करें और बदलाव देखें। अब कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है, गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग? अगर तुम्हें ऐसा रियल कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब टू ग्रेटेस्ट हेल्थ फर्स्ट चैनल। यहाँ नॉलेज मिलती है, नॉइज नहीं। नमस्ते, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली बार।